हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी को सबसे पहले सुप्रभात। और आज शुरू करते हैं हम लोग जो कि वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज की सीरीज़ चल रही थी, वो आज 5वीं सीरीज़ है जिसमें हम 51 से लेकर 60 तक कवर करेंगे। हो सकता है शायद 70 तक के भी करें। तो चलिए देखते हैं। आर्टिस्टिक, देखिए यहाँ पर पहला वर्ड है आर्टिस्टिक और एक है आर्टफुल और एक है आर्टिफिशियल। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आर्टिस्टिक जो होता है ये एडजेक्टिव है एक, और आर्टफुल भी एडजेक्टिव है, आर्टिफिशियल भी एडजेक्टिव है। ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें। आर्टिस्टिक मीन्स सुंदर, आर्टिस्टिक मीन्स सुंदर हो जाएगा। तो आर्टफुल मीन्स क्या हो जाएगा, चतुर। मतलब दैट पर्सन इज़ वेरी आर्टफुल मीन्स इज़ वेरी क्लेवर। और दूसरा है आर्टिफिशियल, ये होता है कृत्रिम, मतलब नकली, बनावटी। ये आर्टिफिशियल हो गया। हमें कन्फ्यूजन ज़्यादातर होगा आर्टिस्टिक और आर्टफुल में। तो आर्टिस्टिक मीन्स सुंदर कहेंगे और आर्टफुल में एडजेक्टिव है जो कि चतुर कहेंगे। अगला देखिए अपोजिट, अपोजिट। देखिए हम लोग जो विलोम शब्द के लिए यूज़ करते हैं वो अपोजिट होता है, OPPO। 2 बार P 2 बार O आता है इसमें, 2 बार P 2 बार O आता है। वो एडजेक्टिव होता है, विलोम होता है। लेकिन जब O की जगह पर पहले यहाँ स्थान पर क्या आ जाएगा, ए, अपोजिट हो जाएगा। ये अपोजिट मीन्स हो जाएगा उपयुक्त या उचित, उपयुक्त या उचित। अगला है अवोकेशन। अवोकेशन जो है और वोकेशन, देखिए इसमें वोकेशन है दोनों में, और लेकिन ए इसमें जुड़ा हुआ फालतू। दोनों ही नाउन हैं, लेकिन वोकेशन मीन्स पेशा होता है, लेकिन अवोकेशन जो होता है गौण पेशा होता है। ओके। अगला है अबस्टेन। अबस्टेन मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये वर्ब तो हैं ही दोनों, अबस्टेन और रिफ्रेन। अबस्टेन मीन्स होता है अलग रहना, दूर रहना, किससे, वस्तु से। और अगर कहे रिफ्रेन, अलग रहना कार्य से। मीन्स यहाँ हम कह सकते हैं ही रिफ्रेंस हार्ड वर्क, वो मेहनत से दूर रहता है, अलग रहता है, बच के रहता है। लेकिन अगर हम बात करें ही अबस्टेंस फ्रॉम लीकर, वो लिक्विड चीज़ें मतलब नशा वगैरह जो है उससे दूर रहता है, तो वहाँ पर हम आज क्या यूज़ करेंगे, अबस्टेन। और रिफ्रेन कहाँ यूज़ करेंगे, कोई कार्य हो। अगला है अवर्ट। अवर्ट है एक वर्ब जिस मीन्स होता है हटाना या टालना, अवर्ट। और रिवर्ट जो है ये भी वर्ब है, लेकिन री मीन्स आपको मालूम है पुनः, पहली वाली अवस्था आना जैसे। तो रिवर्ट मीन्स हो जाएगा पूर्व स्थिति में आना। अवर्ट मीन्स टालना और रिवर्ट मीन्स पूर्व स्थिति में आना। अगला है एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन जो है और इम्प्लीकेशन दोनों ही नाउन है। एप्लीकेशन क्या होगा, प्रार्थना पत्र जानते हैं आप लोग, लेकिन इम्प्लीकेशन फंसाओ या उलझाओ। ओके, फंसाओ या उलझाओ या अभिप्राय है ना, इसका अभिप्राय क्या है। तो ये जो है अलग सेंस में चले जाता है। अगला है एप्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंड। एप्रीहेंड कॉम्प्रीहेंड में क्या डिफरेंस है, दोनों ही वर्ब्स हैं पहले तो देखिए, और बाद में एप्रीहेंड देखना है तो विचारना, सोचना, शंका। कॉम्प्रीहेंड मीन्स क्या होता है, समझना, ग्रहण करना। मीन्स विचारना दोनों ही हैं, लेकिन उसमें शंका के आधार पर होगा एप्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड मीन्स ग्रहण करना, कि एक्सेप्ट कर लेना, हाँ ठीक है। तो दोनों में ही एप्रीहेंड में विचार करना है, समझना है, कॉम्प्रीहेंड में भी विचार करना, समझना। लेकिन एप्रीहेंड में शंका में आएगा और कॉम्प्रीहेंड में शंका नहीं होगी। अगला है देखिए एडवांस। एडवांस मीन्स क्या होता है, उन्नति, और एडवांसमेंट मीन्स उन्नति। देखिए एडवांस भी उन्नति है, और एडवांस में हम लोग करें क्या, डी लगा देंगे, अगर या फर्स्ट फॉर्म मान लें इसको तो वर्ब भी बन जाएगा। ही एडवांसेस टुवर्ड्स, ऐसे कर कह सकते हैं, ही एडवांसेस टुवर्ड्स द मार्केट, वो मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर भी हो जाएगा आगे बढ़ना। और नाउन है एडवांस, ये भी हो सकता है, मतलब ही गेव मनी इन एडवांस। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आ गया, तो प्रीपोजिशन पर जो आता है नाउन आता है, तो वहाँ पर एडवांस नाउन भी होगा, उन्नति। और एडवांसमेंट ये भी उन्नति है, ये भी नाउन होगा। ओके।
आगे है एक्विट। एक्विट जो है कि वर्ब है, एक्विट मीन्स वर्ब होता है, और क्विट, क्विट भी वर्ब है। तो क्विट करना जैसे कहते हैं, आप गेम को क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक्विट जो होता है निर्दोष ठहराना होता है। एक्विट में छोड़ना, जैसे निर्दोष ठहराकर किसी को छोड़ना, वहाँ पर एक्विट होता है। और गेम वगैरह छोड़ना जो होता है उसे हम कहते हैं क्विट। ऋण चुकाना तब भी क्विट कर जाना। अगला है अफ्लिक्ट या इन्फ्लिक्ट। देखिए अफ्लिक्ट जो है एडजेक्टिव है, इन्फ्लिक्ट जो है वर्ब है। तो जैसे कि अफ्लिक्ट है पीड़ित, जो व्यक्ति होगा ना अफ्लिक्ट होगा वो पीड़ित होगा, और इन्फ्लिक्ट जो होगा ये वर्ब है, प्रहार करना होगा। इन्फ्लिक्ट मीन्स प्रहार करना है। चलिए इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, ऑस्पिशियस क्या है, ऑस्पिशियस, और यहाँ पर है ऑस्पाइसेस, यहाँ पर थोड़ा अंतर है, ऑस्पिशियस और ऑस्पाइसेस। तो ऑस्पिशियस एडजेक्टिव है और ऑस्पाइसेस जो है नाउन है। तो ऑस्पिशियस मीन्स क्या हो जाएगा, शुभ करने वाला, अच्छे शकुन का मतलब शगुन वाला जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं ऑस्पिशियस। लेकिन ऑस्पाइसेस अगर होगा तो शकुन विचार, रक्षा, संरक्षण, जब हम उसके बारे में विचार करेंगे, विचार होगा कि कब टाइम सही है, कौन सा मुहूर्त सही है, तो वहाँ पर ऑस्पाइसेस होगा। अगला है अलोन। अलोन मीन्स अकेला होता है, लोनली मीन्स भी अकेला होता है। लेकिन अलोन जो होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। जैसे अलोन, ऑल अलोन एडजेक्टिव एडवर्ब होगा ना ये, तो अकेला या एक, अकेले। और लोनली जो होगा ये अकेला ही है, जैसे कोई व्यक्ति, वहाँ एडजेक्टिव होगा। चलिए आगे देखते हैं अब। एप्रिसिएबल और एप्रिसिएटिव दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन एप्रिसिएबल मतलब एबल मीन्स योग्य होता है ना, तो प्रशंसा करने के योग्य। एप्रिसिएबल मीन्स प्रशंसा करने के योग्य, और एप्रिसिएटिव जो होगा गुणग्राही। वो क्या होगा, गुणग्राही मतलब जिसके अंदर गुण होंगे, गुणवान जिसे कहते हैं। अगला है एब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो ओ और ए का ही अंतर है। तो ए वाला एडजेक्टिव है और ओ वाला नाउन है। तो एब्जेक्ट जो होगा घृणित होगा, एब्जेक्ट मीन्स घृणित होगा, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होगा, नाउन में आता है, उद्देश्य होगा। कहते तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है लाइफ का, तो उद्देश्य। और एब्जेक्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि घृणित होता है। अगला है आगर। आगर AUGER और AUGUR, आगर दोनों ही बोले जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक वर्ब है, एक नाउन है। तो ई वाला नाउन है और यू वाला वर्ब है। तो आगर जो ई वाला है वो बर्मा होता है, जिससे हम लोग लकड़ी में छेद करते हैं। और आगर जो होता है वर्ब शकुन होना, शकुन होना मीन्स अच्छा काम होना, अच्छा समय आना, मुहूर्त होना, ये होगा। अगला है अफर्म। अफर्म मीन्स होता है हाँ में उत्तर देना, जैसे वर्ब है, और कन्फर्म भी वर्ब है, उसको पुष्टि करना हो जाएगा। पहले अफर्म मीन्स जोर देकर कहना, मान्यता देना, हाँ कहना, और कन्फर्म उस बात की पुष्टि कर देना, हाँ बात ये बात सही है। अगला है एसिडुअस और शेड्यूलस। एसिडुअस और शेड्यूलस दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन एसिडुअस जो होगा वो क्या होगा, परिश्रमी। एसिडुअस क्या होगा, परिश्रमी, तत्पर। और शेड्यूलस क्या होगा, एडजेक्टिव है, उद्यमी, परिश्रमी, कार्य में स्थिरता से लगा हुआ, जो कार्य में लगातार काम करता रहे, कंटिन्यूअस जो आदमी हो, तो उसे हम कहेंगे शेड्यूलस। और जो मेहनती होगा वो एसिडुअस होगा। अगला है एंटागोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जो नाउन, एंटागोनिस्ट और प्रोटेगोनिस्ट दोनों ही एक नाउन है, लेकिन एंटागोनिस्ट जो होता है वो वैरी होता है, प्रतिपक्षी होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर पॉइंट है, जैसे मूवी वगैरह आप लोग देखते होंगे, जो विलन का काम करता है वो एंटागोनिस्ट होता है, जो कि वैरी होता है हीरो का ना। और प्रोटेगोनिस्ट कौन होता है, जो हीरो हो लेकिन हीरो जैसा लगे ना, पहलवान या कथा
या नाटक का प्रधान पुरुष, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए, जो हीरो होता है उसे तो हम हीरो कह देंगे, लेकिन जो एक्टिंग कर रहा है हीरो की वो प्रोटैगनिस्ट होगा। अगला है देखिए एडरेंस। अच्छा, यहाँ पर एक और क्लियर कर दे बात, जैसे कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह की कोई कहानी चल रही है तो असली में जो भगत सिंह थे वो क्या थे, हीरो थे, और हीरो की एक्टिंग जो कर रहा है इस समय वो कौन होगा, वो नाटक करने वाला पुरुष होगा, पुरुष प्रधान होगा, जिसे वो प्रोटैगनिस्ट होगा। एडरेंस और एडहेसिव, है ना। एडरेंस और एडहेसिव जो हैं दोनों ही नाउन हैं, एडहेसन सॉरी। तो एडरेंस जो है अवलंबन, लगाव, भक्ति, एडरेंस होगा लगाव जिसे कहते हैं, और एडहेसन जो होगा वो स्थिरता, अवलंब, चिपकाव, लगाव, ये वही होगा ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें स्थिरता आ जाती है एडहेसन में। अगला है मतलब ये जो है एडरेंस जो होगा भक्ति से संबंधित होगा, किसी से प्रेम से, मतलब मन से लगाव जो होता है, और ये एडहेसन जो होगा जैसे हम लोग ग्लू वगैरह लगाते हैं वो एडहेसन होगा। अगला है एसेसरी और एसेसरी। ओ लगाएंगे या ए लगाएंगे, दोनों नाउन तो हैं, लेकिन ओ वाले में सहायक उपकरण होगा एसेसरी। कहते हैं एसेसरीज लाइए इसकी, तो जैसे उसके साथ में कई चीज़ें होती हैं, मोबाइल के साथ में जैसे हेडफोन होता है, चार्जर होता है, वो एसेसरी आएगा, डाटा केबल होगी। लेकिन एसेसरी जो ए वाला है वो अपराध में सहायक होने वाला व्यक्ति, मतलब एक किसी को भी हम ए आदमी को कहेंगे ना, ए ये क्या कर दिया, तो याद रखिए ए वाला जो है वो किसी भी आदमी को कहेंगे, व्यक्ति को कहेंगे जो कि किसी काम में, अपराध में सहायता देने वाला व्यक्ति होता है, उसे एसेसरी भी कहते हैं। तो आज हम 70 तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए साथ साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।